हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक को देखेंगे और इसमें भगवान के सर्व उपासकत्व को सूचित किया जाएगा। भगवान सभी के द्वारा उपास्य हैं, इसको यहाँ पे बताया जाएगा। पिछले श्लोक यानी कि श्लोक क्रमांक 18 में भगवान की भक्ति के परम शुद्धत्व को सूचित किया गया था। किरातहूणांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर शुंभा यवनाखसादय ये न्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। चाहे कोई व्यक्ति पाप जाति में हो, पाप योनि में पैदा हुआ हो या पाप करने लग गया हो, वह भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर के पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है तो कहते हैं प्रभा विष्णवे। भगवान सहज प्रभु हैं, वह कुछ भी करने में समर्थ है। एक केस स्टडी है, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है लेकिन आपका कर्म नाश नहीं कर सकते। यस और नो? नो, यस, नो। आपको स्वयं ही भक्ति करके अपना कर्म नाश करना पड़ेगा, भगवान आपका कर्म नाश नहीं कर सकते। माइक पे बताइए, पहले एक थोड़ी सी केस स्टडी कर लेते हैं, हल्की सी। हाँ बताइए। सारे कर्म तो भगवान के नामाभास से ही नष्ट हो जाते हैं। देखिए, भगवान कर्म नष्ट नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये नियम उन्होंने स्वयं बनाया है। वह हमारी स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते, इसलिए कर्म नष्ट स्वयं करते नहीं हैं। लेकिन अगर हम यह कह देंगे कि वो कर्म नष्ट नहीं कर सकते हैं तो ये बहुत बड़े सिद्धांत की गलती हो जाएगी। तो फिर कहो कि तुम्हारा बाप करेगा, वह तो कर्म के अनुसार मर के चला गया कि नहीं? भगवान कृष्ण के अलावा ऐसा है ही कौन जो कर्म को नष्ट कर सकता है? बताइए। और अद्भुत बात है कि व्यक्ति बोले कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। सभी लोग अपने कर्म को भोग रहे हैं लेकिन जो भगवान का भजन करता है उसके कर्म भगवान नष्ट कर देते हैं। और फिर कहा गया उस प्रवचन में कि भगवान कर्म नष्ट नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो भगवान नहीं कर सकते हैं तो कौन कर सकता है? भगवान आप पूछो से पहले तो नष्ट कर देते हो। नाम उच्चारण करने मात्र से ए हरि बोल, ऐसे भी हरि बोल, राम रस श्याम रस दाने से बोलने से सारा कर्म ध्वस्त कर देते हैं। प्रमाण है 5:1:35। किसके कर्म नष्ट कर देते हैं? घोर कर्म करने वाले, क्या नाम है, स्वपचकुत्ता खाने वाले का भी कोई पैदा हो तो वो गलती से भी नाम उच्चारण करते तो कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये कहना कि भगवान कर्म नष्ट नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सिद्धांत के विपरीत है। कोई प्रमाण, अजीब सी बात बोले जा रही है। और भगवान बस ये हमको सिद्धांत बता दें कि ये भक्ति का आश्रय लेकर के तुम इस प्रकार से आसानी से कर्म को नष्ट कर सकते हो। और वस्तुतः भक्त लोग तो कर्म नष्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं, वो तो अपने आप ही नष्ट हो जाता है, जीव अपने आप ही मुक्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो जाता है? प्रभा विष्णवे, भगवान अद्भुत प्रभुता को प्राप्त हैं। किसने प्राप्त कराया? वो हमेशा से प्राप्त हैं। ये कैसे? प्रभा विष्णवे नमः। भगवान की अद्भुत शक्ति है कि उनके भक्तों का संपर्क प्राप्त करके भी जीव पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। अब यह सब करने के बाद यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवान दो बातें कह रहे हैं। एक कि भगवान सर्व उपास्य हैं, सभी के द्वारा उपास्य है। ये नहीं कि भैया जो जिसको मानो, ऐसा नहीं है। जिसको कोई भी फल प्राप्त हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही हो रहा है और वास्तविक रूप से सभी के उपास्य भगवान ही हैं। इस पर विचार किया जाएगा। और दूसरा कि जो निष्कपट भजन करते हैं उनको भी भगवान समझ में नहीं आते। भगवान का स्वरूप बड़ा अच्छा, स्वरूप का ही वर्णन कर। भगवान स्वरूप कैसा है? सर्व उपास्य स्वरूप है, सभी लोग भगवान की उपासना करते हैं। और दूसरा स्वरूप क्या है? भगवान जो निष्कपट भजन कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं आते। देखिए अब इसका अर्थ क्या है, क्योंकि तुरंत संशय आ जाएगा, निष्कपट भजन कर रहे तो समझ में नहीं आते का मतलब क्या हुआ? मतलब पूरा भगवान को कोई नहीं समझ सकता। ये नहीं है कि समझ नहीं आता। शिव जी थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी समझ रहे हैं, भगवान के प्रेमी हैं। नहीं तो भगवान क्यों बोलते भक्त्या माम अभिजानाति? लेकिन पूरा कोई नहीं समझ रहा है। आज मैं प्रमाण देना चाह रहा था, उसका प्रमाण आप लोग पढ़ लेना। 10.14.2 मेरा लैपटॉप थोड़ा सा क्रैश कर गया। कल 2 दिन क्लास चलेगी, कल आपको मैं प्रॉपर दिखाऊंगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं। याद आ रहा है आपको? भरतपुर में उन्होंने पढ़ाया था कि 5 चीज़ ब्रह्मा जी क्या नहीं समझ पा रहे हैं, या कुछ याद आ रहा है ना? मैं भी भूल गया हूँ, फिर से उसको इंक्लूड करना चाह रहा था कि आप कितना सुख भोग रहे हैं अपने भक्तों के संग। वो सब पॉइंट उसमें लिखेंगे तो आप प्रमाण से मान लेंगे ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आ रहा है।
हाँ, बाल लीला में क्या बहुत सब बातें भी आएंगी, तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट आपके इस श्लोक में चलेंगे। एक कि पॉइंट एक ही है, भगवान का स्वरूप कैसा है, तो सर्व उपासकत्व, सर्व उपास्य स्वरूप है। सभी लोग भगवान का ही भजन कर रहे हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, लोग माने या ना माने वो सब भगवान के ही भजन में लगे हुए हैं। वो डायरेक्टली करता है तो लाभ प्राप्त करता है, नहीं करता है तो उसको उतना लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो समझ पा रहे हैं श्लोक का थीम ये है कि भगवान का कितना अद्भुत स्वरूप है कि सभी उनकी ही उपासना करते हैं, चाहे किसी भी पद्धति में लगे हुए हैं। और ऐसा सुंदर स्वरूप है कि महान महान भक्तों को, यहाँ पे नाम आएंगे, अज मतलब ब्रह्मा जी और शंकर जी, आदि मतलब और आदि सनत कुमार आदि सब जोड़ लीजिए, उनके द्वारा भी उनका स्वरूप समझ में नहीं आता है। समझ नहीं आता मतलब पूर्ण रूप से समझ नहीं आता। नहीं तो भागवत का जो हम पहले सिद्धांत सुन चुके हैं, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। तो वह सवेदा, वह व्यक्ति समझता है। किसको समझता है? धातु पदवी। धातु मतलब विधाता, अर्थात जगत की सृष्टि करने वाले भगवान श्री कृष्ण की पदवी को समझ पाता है। सवेद धातुम पदवीम परस्य, जो प्रकृति के परे हैं। क्या समझने में क्या दिक्कत है? तो कहते हैं दुरंत वीर्यस्य, दुरंत उनका वीर्य, उनका प्रभाव बिल्कुल कुछ का प्रभाव को आंती ही नहीं है। आपको व्यक्ति के शरीर से अनंत अनंत ब्रह्मांड निकल रहे तो कितना महान होगा, हम लोग सोच भी नहीं पा रहे ना। महाविष्णु को अपने मन में नहीं हटा सकते हम लोग, ठीक है। और इधर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो कौन समझ पाएगा? तो कह रहे हैं कि सवेद धातु पदवीम परस्य दुरंत वीर्य से रथांग पाणे यो माया, जो अमाया निष्कपट भाव से संततया लगातार और अनुवृत्तिया भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भजन करता है, तो भजेत तत्पाद सरोज गंधम, भगवान श्री कृष्ण के चरण से निकलने वाले सुख का अनुभव करता है। उनके चरण कमल की गंध को समझने का मतलब है सुख को अनुभव करता है। तो ब्रह्मा जी अनुभव कर रहे हैं, शिव जी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन असीमित को तो नहीं नाप सकते ना। अगर कोई व्यक्ति असीमित है, कोई वस्तु असीमित है, तो उसको ना नाप पाए, इसका मतलब उसमें कोई दोष तो नहीं है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि असीमित का वर्णन ही नहीं किया जा रहा। वर्णन नहीं किया जा सकता तो सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर कैसे रहे? कुछ आप समझ पा रहे हैं? जब ये कहा जाता है कि भगवान इन अनिर्वचनीय हैं, उनको वचनों में आप वर्णन नहीं कर सकते, तो यह भी भगवान का एक वर्णन हुआ कि नहीं हुआ? भगवान कैसे हैं? अनिर्वचनीय, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। शब्दों में वर्णन किया जा रहा है कि नहीं? ये आगे आप लोग थोड़ा सा ले लीजिए इस बात को, ये आगे आएगा। यानी कि भगवान को पूरा पूरा कोई नहीं जान सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि लोग जान ही नहीं रहे हैं। तो ये भगवान का अद्भुत स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप है यहाँ पे। प्लीज चैंट विद मी। स एष आत्मात्मवताम, मैं एक चीज़ भूल गया। तो ये हमने श्लोक क्यों कोट किया कि भाई निष्कपट भाव से जो भजन करता है उसको भगवान रिवील करते हैं, लेकिन बिल्कुल सामंजस्य बैठ रहा है, करते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, भगवान असीमित हैं, तो निष्कपट भाव से भजन करने वाले भी पूरा पूरा नहीं समझते हैं। ऐसे भगवान ने स एष आत्मात्मवतामधीश्वर, एष आत्मात्मवतामधीश्वर, त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः, गतवलीकैरजशङ्करादिभिः, वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्, वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्, स एष आत्मात्मवतामधीश्वर, स एष आत्मात्मवतामधीश्वर, त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः, गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः, गतवलीकैरजशङ्करादिभिः, वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्, वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्, स एष आत्मात्मवतामधीश्वर,
आत्मात्मवतामधीश्वर स एष आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीके रजशङ्करादिभिः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स एष आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीके रजशङ्करादिभिः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् बोलिए स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स एष आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिः गतव्यलीके रजशङ्करादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। ओके सो शुरू करते हैं। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। आप इससे पहले भी सुन चुके हैं, सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर चुके हैं कि जो लोग क्या श्लोक था, सन्यास आश्रम में व्यवस्थितानाम, जो सन्यास परमहंस आश्रम में, सन्यासियों के परमहंस आश्रम में बिल्कुल व्यवस्थित हैं, तो अनुमृग्य दास से उनकी भी इच्छित वस्तु को भगवान देने वाले हैं। इतने उत्कृष्ट भगवान हैं। याद आ रहा है आप लोगों को? पारायण करने से याद रहता है। अनुमृग्य दास से उनकी जो इच्छित वस्तु है। अब आत्मरामी पुरुष के लिए क्या इच्छित वस्तु है? जगत से तो कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ दिव्य सुख चाहिए। वह दिव्य सुख का आशीर्वाद देने वाले भी भगवान हैं। तो स्वरूप सिद्ध परमेश्वरों पुरुषों के परमेश्वर हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों को भी कंट्रोल करने वाले हैं। अब सुनाई पड़ा? भाई कौन कंट्रोल करेगा? जिससे आप कुछ अपेक्षा कर रहे हैं वही ना कंट्रोल करेगा। पहले ये विचार कर पा रहे हैं, अगर मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, किसी को, व्यक्ति को किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? जरा बताइए उसको। तो अनुमृग्य दास से हम सुन चुके हैं इसको। तो अनुमृग्य दास का मतलब परम, श्लोक ढूंढेंगे, श्लोक क्या था पीछे इसी अध्याय में। परमहंसा नाम ऐसा शब्द था, परमहंस व्यवस्थिता नाम। परमहंस आश्रम में जो लोग स्थित हैं उनके लिए भी उनके आशीर्वादों को देने चाहिए वाले हैं। भूयो नमः सद्व्रजनेच्छिदे सताम असंभवायाखिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम अनुमृग्य दास से। जो परमहंस आश्रम में व्यवस्थित स्थित है, वहाँ से हिलते नहीं है। आज परमहंस कल कुछ और, नहीं है, ऐसा नहीं है। उनके भी अनुमृग्य दास से। ये श्लोक था 13वां श्लोक था इसी अध्याय का। तो अब उनके कंट्रोलर हो गए ना। क्या परमहंस बोलते हैं? प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। किस परमहंस ने बोला था ये? चैतन्य महाप्रभु ने। यस, सही कह रहे हैं। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। ये तो खैर भगवान ही हो गया, भगवान की प्रार्थना होगी, लेकिन भक्त के रूप में है। हम हरिदास ठाकुर जी की प्रार्थना सुन रहे थे, मैं एक्चुअली वो बोलना चाह रहा था। दश अपराधे ना हृदय ना पाशे कृपा करी महाप्रभु माजी नाम रसे। ये 10 नाम अपराध मेरे हृदय को नहीं पकड़े, और कृपा करके महाप्रभु आप मैं ऐसा विचार कीजिए, कृपा कीजिए कि मैं नाम के आनंद में डूबता रहूं। तो ये प्रार्थना किसको की जा रही है? किसके द्वारा की जा रही है? हरिदास ठाकुर जी परमहंस आश्रम में पूरी तरह स्थित हैं। और वो किसको प्रार्थना कर रहे हैं? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को, भगवान श्री कृष्ण को। वह परमहंस लोग और कहीं नहीं देखते हैं, उनको जगत से कुछ चाहिए ही नहीं, तो उनको भी इच्छित वस्तु देने वाले, इसलिए उनके अधीश्वर हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? ठीक है। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ,
शास्त्र तथा तपस्या हैं। इसका क्या मतलब हुआ? वेद पढ़ने वालों के लिए भी उपास्य भगवान ही हैं। धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले, जिससे जो भी उनको लाभ मिलने वाला है वो देने वाले कौन है? भगवान है। और कोई भी तपस्या कर रहा है तो उसको जो सिद्धि मिल रही है वही भगवान ही देने वाले हैं। इस बात को भगवान ने एक भगवद गीता में बताया है, मय्येव विहितान हितान। वह किसी और कोई व्यक्ति किसी देवता की पूजा कर रहा है, उसे कुछ प्राप्त हो रहा है, वो भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है, सामर्थ्य उस देवता में नहीं है देने का। और अभी आप देखने वाले हो, आगे सृष्टि होगी, सारी सृष्टि हो जाती है और कुछ नहीं चलता जब तक भगवान प्रवेश नहीं करते हैं। किसी का कुछ है ही नहीं जो देगा, किसी के कुछ है ही नहीं जो अपने पास से दे रहा है। जो लोग भी दे रहे हैं वो सब उधार लेकर के दे रहे हैं। ये जरा दे देना उनको, माउस दे देना रामकृष्ण प्रभु को। तो रामकृष्ण प्रभु कह रहे हैं, ओ शुभजीत देवता मुझको दे रहे हैं जय हो देवता, जय हो देवता। ठीक है कि नहीं? लेकिन यह भी लेके ही दे रहे हैं ना। एक इस पे कहा, थोड़ी सी कथा ही सुन लीजिए, लेकिन कथा हम इसके अनुवाद के बाद बता देंगे। ये पॉइंट बताने वाला है कि कैसे लोग लेके ही दे रहे हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। हाँ, तो एक बार एक भिखारी था, एक बार एक राजा था, और वह राजा जंगल में गया और उसको प्यास लगी। तो बहुत प्यास लगी तो एक भिखारी ने बाबा शिकार मतलब बहुत गरीब व्यक्ति के वहाँ पे कुटिया थी, तो उसके वहाँ प्रवेश कर गया। उसने जल पिया, उसको बड़ा अच्छा कहा, जब तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो हमारे पास आ जाना। तो उस व्यक्ति को कुछ ज़रूरत पड़ी, एक बार कुछ गरीब था वो, तो उस राजा के पास गया। राजा कह लीजिए या एक्चुअली मुसलमान बादशाह था, उसके पास गया तो कहा थोड़ा रुको, मैं भी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। राजा ने कहा कि हाँ आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे, लेकिन आप हम नमाज पढ़ के आ रहे हैं। तो नमाज पढ़ के आ रहे हैं, अच्छा। तो फिर वो जब नमाज पढ़ के आए तो उन्होंने कहा कि नमाज में आप क्या कर रहे थे? कह रहे थे मैं अल्लाह से मांग रहा था कि मेरे पे बरकत हो। बरकत समझते हैं? बरकत का मतलब होता है फलता फूलता रहूं, ऐसे करके। तो उसने बड़ा बुद्धिमान था, कहा जब आप मांग कर रहे हैं, अल्लाह से मांग कर दे रहे हैं, तो क्या अल्लाह मेरे लिए कोई क्लोज कर रखा है? मैं भी अल्लाह से मांग लूँगा, डायरेक्ट आपसे क्यों मांगूंगा? तो इस जगत में जो कुछ भी व्यक्ति कुछ दे रहा है किसी को, तो वह भगवान से लेके ही दे रहा है। क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ या तो क्या अपने सामर्थ्य से बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ भाई। वाणी भगवान ने दी है, दिमाग भगवान दे रहे हैं, इस पर कुछ बोलने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, आपको समझने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं, आपको आने की प्रेरणा भगवान दे रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? हम अपना प्रयास इच्छा कर रहे हैं, लेकिन करने वाले तो भगवान ही है ना। तो इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई देवता कर रहा है। हाँ, देवता के माध्यम से जरूर हमको मिलता है। जैसे भी हमको कहें कि भाई ये कोई हमको रोटी दे रहा है, तो उसके प्रति भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का ही प्रेम हमारी तरफ से आ रहा है। चाणक्य पंडित जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि इस जगत में किसी को कोई भी सहायता प्राप्त होते हुए दिख रही है तो वो देव के द्वारा ही है। सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? इस जगत में, मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़ा सुंदर चाणक्य पंडित जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति को समझ में कभी भी कहीं कोई सहायता दिख रही तो देखिए देव के द्वारा ही आयोजित है। भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हैं और वह प्रेरित करते हैं, जाओ उसकी मदद कर दो। यू शुड बी एबल टू सी कृष्णाज हैंड इन देयर। और उस व्यक्ति के भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए। वो भगवान की कृपा का माध्यम है, उसने सहायता हमको प्राप्त कराई। डज दैट लाइक मेक सेंस? तो वाली बात समझ में आ रही है। देखने का भी हमें सामर्थ्य होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमें सहायता कर रहा है तो भगवान से अलग जाकर नहीं कर रहा है। यहां गड़बड़ हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो सारे डॉक्टर सभी को सही कर लेते। तो व्यवहार में हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए वो डॉक्टर भी अच्छे जानते हैं कि आई ट्रीट गॉड हील्स, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। अच्छे डॉक्टर जानते हैं कि हम अपने कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान ही इसको ठीक करने वाले हैं। मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? तो हम खाली इस पर बोल रहे थे कि सारे लोग उपासना भगवान अलग अलग रूप से करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उपास्य भगवान ही है। इसको जरा ढूंढेंगे। प्रथम स्कंद 2 अध्याय, वासुदेव परो धर्मा वासुदेव परो ज्ञान करके श्लोक है, जरा दिखाइएगा, उसको हम बोलेंगे। अन्वय देखते हैं। सह एष, वह यह भगवान, वे मतलब जिनके बारे में अब तक मैं प्रार्थना करता आया हूं उनकी बात कर रहा हूं, वे ये भगवान, ऐसे करके स एष, वह ये जो भगवान है ना, वह जो ये भगवान है, इस तरह से लीजिए। स एष, वह जो भगवान है ना, जिनके बारे में बताया अभी किरात हुणांत के, हाँ, जिनकी भक्ति के परम शुद्धत्व को बताया ना अभी आपको, हाँ, वही ये भगवान,
ऐसे नहीं समझ पा रहे, अरे वही ये लोग जो है ना, ये इस तरह से। तो स ऐशा का उपयोग इस प्रकार से करें, स मतलब वह और ऐशा मतलब ये, वही ये जो भगवान हैं वो क्या है, आत्मवताम, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आत्मवाताम नहीं, आत्मवताम है, स्वरूप सिद्ध भक्त पुरुषों के लिए। आत्मवत मतलब अब वो आत्मा में रमण करने वाले हैं, उन्हें जगत से कुछ नहीं चाहिए, तो उनके आत्माधीश्वर, आत्मा रूप से उपास्य परमेश्वर है, हृदय में वह उनका भजन करते हैं, उनको भगवान को देखते हैं, स्पष्ट है। और अधीश्वर की मैंने आपको बात बता दी कि उनको अधिष्ठाता देवता, उनकी इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले वही भगवान हैं। आप देखो सुखदेव गोस्वामी जगत से कुछ नहीं चाहते थे और खुद ही बोल रहे हैं कि मेरी मुकुंदी, क्या मेरी मति जो है भगवान में, सतीमती ऐसा था कुछ था नहीं, रतिमती नहीं भाई, वो मति उनके भगवान में लग गई थी। ये प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के पहले अध्याय में बोला गया है, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में ही हम लोग सुने थे कि वो बोले थे कि मैं भागवतम को सुनने से मेरी मति भगवान में तुरंत लग गई थी, उनको भी आकृष्ट किया, कहने का अर्थ ये था। नैर्गुण्य भी न, वो तो है आगे, ये इधर हम लोग सुन चुके हैं। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत राजर्षे आख्यातम तद अधीतवान, ये बात बोला था, ठीक है। त्रयीमय कर्म कांडियों के लिए साक्षात वेद मूर्ति हैं, तो जो कर्मकांड करने वाले हैं उनका भी फल देने वाले भगवान हैं। धर्ममय धार्मिकों के लिए धर्म मूर्ति हैं, जो अन्य धर्मों का पालन करते हैं। केवल व्यक्ति कर्मकांड ही नहीं करता है, और भी धर्मशास्त्र से मनु संहिता आदि इत्यादि, उसको जो भी पालन कर रहे हैं तो उस धर्म का फल देने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, ठीक है। तपोमय तपस्वियों के लिए तपोमय है, अर्थात तपस्वियों की जो तपस्या है उसका लक्ष्य है भगवान को संतुष्ट करना, उस तपस्या के फल को भी भगवान देते हैं। इस जन्म में तपस्या करके मर गया तो अगले जन्म में कौन देने वाला है, भगवान की व्यवस्था है। ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई देवता भी दे रहा है तो भगवान की व्यवस्था के अनुसार दे रहा है, वो अपने से कुछ नहीं दे सकता है, समझ पाते हैं, अपने से केवल भगवान देते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति के गुणों से केवल एकमात्र भगवान ही परे हैं, तो इसलिए वो अपने हिसाब से देते हैं और आपका अच्छा होता देते हैं कोई, और आप उस पर कुछ कंप्लेन भी नहीं लॉन्च कर सकते हैं, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है। भगवान जैसा चाहेंगे वैसा ही करेंगे, बस कर करके हमको प्रकृति के पार ले जाएंगे। जिस दिन हमने बुद्धू बुरे पने की अवस्था से एकदम घोर तमोगुण में होते हुए भी किसी भक्त की बात मान ली थी और अपने शुरू किया था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी दिन भगवान ने सोच लिया था कि इसको तो मुझे प्रकृति के पार करना है, इसने मेरा नाम उच्चारण किया है। हम आपको कोई भी इमोशनल बातें नहीं बोलना है, सब शास्त्र की बातें थोड़ा प्रेम से दे रहे हैं बस, ये सब बात शास्त्र से है। वो सोच लेते हैं कि इसका उद्धार करना है, तुरंत नहीं करते हैं। ये भगवान को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भक्त थोड़ा सा मतलब थोड़ा उत्कंठा प्रस्तुत करे कि भाई आना चाहते हैं। माँ की भी बच्चे को उठाने की लालसा होती है, लेकिन थोड़ा सा देखती कि क्या उठाना, थोड़ा सा मतलब उसकी भी बच्चे की लालसा है कि नहीं। गंदा भी होता है तो भी उठा लेते हैं, लेकिन थोड़ा माँ को पुकारे, ये बात रहती है। समझ पा रहे हैं बात? क्या बोला, फिर से रिपीट करूं? भगवान का भजन जब कोई करना शुरू करता है तो तुरंत भगवान का संकल्प हो जाता है कि इसकी रक्षा मैं करूंगा। किससे रक्षा करेंगे? रक्षा किससे की जानी चाहिए आप बताओ? बिल्कुल सही उत्तर आया, माया से इसकी रक्षा मैं करूंगा। तो माया प्रकृति के 3 गुण, बिल्कुल सही जा रहा है क्वेश्चंस, और ऊपर उठा देंगे। मान लो पापी हुआ तो भी, मान लो ध्यानपूर्वक नहीं जप किया तो भी, क्या करा जाए? भगवान ऐसे हैं। और मैं कहूं कि नहीं मैं कर्मों का कुछ स्टॉक बचा के रखूंगा, तो ना, छुपा छुपा के चोरी कर ले, चोर हैं ही वो। चौराग्रगण्य हाँ पुरुषम नमामि, खुद देंगे कर्म तो शायद न ले, चोरी कर लेंगे। तो ये स्थिति है। खैर हम खाली इस बात पे बोल रहे थे कि भगवान शुद्ध कर, सभी के उपास्य भगवान, ये बोलो, समझ में आ गया सबको? और इसी बात को पुष्ट किया गया है प्रथम स्कंद 2 अध्याय के 28वें श्लोक में। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया
वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। भगवान वासुदेव, सारे वेदों का उद्देश्य भगवान वासुदेव को ही संतुष्ट करना है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यः। सारे यज्ञों का मखा मतलब सब यज्ञों का प्रयोजन भी वासुदेव को ही संतुष्ट करना है, उसके उद्देश्य भी वासुदेव हैं। वासुदेव परा योगा, जितने भी योग हैं उनका उद्देश्य भी भगवान वासुदेव को संतुष्ट करना है, अन्यथा व्यक्ति को फल नहीं मिलने वाला। वासुदेव परा क्रिया, जितने भी कर्म कांड हैं जिसमें क्रियाएं होती हैं वह भी वासुदेव परक है, अर्थात वासुदेव का ही। उनका तात्पर्य क्या है? भगवान वासुदेव संतुष्ट हो जाएं। मैं अगर मान लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, समझने का प्रयास कीजिए। गुरु महाराज आ रहे हैं आपके यहाँ प्रसाद पाने के लिए, तो आप सब्जी काट रहे हैं, नींबू काट रहे हैं, कुछ लौकी काट रहे हैं, छिलका काट, जो कुछ भी काट रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि गुरु महाराज को प्रसाद खिलाना है। आप समझ में आ गया? अब चाहे घर सफाई कर रहे हैं, चाहे झाड़ू मार रहे हैं, या नहा रहे हैं, नहा धो करके बनाएंगे। ऐसे तो नहीं कि आए और महाराज आगे उठ रहा हो। अच्छा, ऐसे तो नहीं है ना। यू आर टेकिंग बाथ, यू आर एवरीथिंग यू आर डूइंग सो दैट कि हम गुरु महाराज की सेवा कर सकें। बहुत इजीली ये समझ में आ जाता है कि कोई वैष्णव मान आ रहे हैं अच्छे से। तो उसी प्रकार से भले ही अलग अलग क्रियाएं दिख रही हैं, लेकिन इनका उद्देश्य भगवान वासुदेव की संतुष्टि ही है। उन्हीं के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम ज्ञानम, बड़ा स्पष्ट ज्ञान का अभ्यास कर रहा है इसलिए ताकि भगवान को जाने। ज्ञानवान क्या है? श्लोक बहुनाम जन्मनाम ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के ज्ञान के अनुशीलन के बाद जिसको समझ में आ गया कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो वह महात्मा सुदुर्लभ है। तो ज्ञान का उद्देश्य भी वासुदेव है। अगर ज्ञानी है और भगवान वासुदेव को नहीं जाना, कृष्ण को नहीं जाना, तो उसका ज्ञान कैसा है? जीरो, कुछ मतलब नहीं है, वेस्ट है। और लगे रहो, अभी मेहनत करो, छानो भी। अब वासुदेव परम तपः, सारी तपस्याएं भगवान वासुदेव को संतुष्ट करने के लिए हैं। इज इट ओके? और उसके बाद वासुदेव परो धर्म, भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वासुदेव पराम गतिम, और सर्वश्रेष्ठ गति आश्रय भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही हैं। तो ये सब बातें श्लोक क्यों कोट किया गया 1.2.28-29? यही बात समझाने के लिए कि जो प्रथम स्कंद में बात बताई गई थी सूत गोस्वामी जी के द्वारा, वही गुरुदेव श्रील शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि तपोमय हैं। क्या कहेंगे, क्या शब्द है यहाँ पे? त्रयीमय, धर्ममय और तपोमय। और त्रयीमय का अर्थ क्या हुआ? त्रयी मतलब वेदों में वर्णित जो कर्मकांड है, हम लोग उसको सुन चुके हैं भगवद गीता में। निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, यस। और उसके ऊपर वाला भी है श्लोक, नहीं उसके पहले वाला श्लोक है, त्रय गुण्य तो है। एनीवेज, आप समझ रहे हैं, त्रयी का मतलब ही होता है वेदत्रय, वेदों का। गत व्यलीकैः, व्यलीक का अर्थ होता है कपट, और गत व्यलीके का अर्थ क्या हुआ? जिसके हृदय से कपट अब चला गया है। तो इसलिए कहा गया निष्कपट भक्त। अज मतलब जिनका जन्म नहीं हुआ है। वैसे अ का मतलब होता है विष्णु, इज इट नॉट? अ मतलब विष्णु, क मतलब ब्रह्मा जी, और ईश मतलब शिव जी। तो अज का अर्थ क्या हुआ? जो विष्णु से जन्मे हैं। और एक अर्ज का अर्थ हो गया कि जिनका कोई भौतिक पिता नहीं, वही अर्थ हो गया अ विष्णु, और ज मतलब जो विष्णु से उत्पन्न हुए, अज। समझ रहे हैं? आप जानते हैं गर्भोदय कश्यप विष्णु पापा हैं ब्रह्मा जी के, तो जो विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए सीधे। शंकर आदि भी का मतलब क्या हुआ? शिव जी आदि बड़े बड़े देवता। मतलब अब इसमें जोड़ लीजिए, जो, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा जो भी निष्कपट भजन करने वाले हैं उनके द्वारा, आदि भी का मतलब उनके द्वारा। वितर्क नहीं होना चाहिए, वितर्क लिंग है वो। आदिभिर हो रहा है संधि में, तो वो कट करके वितर्क होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, उसका सहन कर लीजिए, मैं उसको बाद में ठीक कर पाऊंगा कल। वितर्क लिंग अत्यंत आश्चर्यमय रूप से अवलोकनीय है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास। वितर्क का मतलब क्या होता है? मनन कर रहे हैं। याद आ रहा है कि कौन वितर्क कर रहा था? सबसे पहले हमने वितर्क सुना है व्यासदेव जी का, कि क्या ये सही है? मैंने सारे शास्त्र लिख दिए फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ, क्या बात है? महाभारत लिख दिया, वेदांत सूत्र लिख दिया, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। तो इस प्रकार से वो वितर्क कर रहे थे, और तब नारद जी आ जाते हैं। तो व्यक्ति भगवान को देख तो रहा है, लेकिन विचार करता है तो उसे कहता है नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान कैसे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं वितर्क लिंग। अब लिंग का क्या अर्थ है? लिंग के अभी काफ़ी अर्थ लिए गए हैं। लिंग का एक अर्थ है कि भगवान का स्वरूप,
भगवान कहाँ है? ये हैं इधर भगवान, ठीक है। इधर मैं से इधर भी है, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ भगवान है, लेकिन दिख जरूर रहे हैं, स्फूर्ति हो रही है, दिख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या उनका स्वरूप है। अगर स्पष्ट कहा जाए तो भगवान किस आनंद की अनुभूति करते हैं ये नहीं समझ में आ रहा है। और देखिए अब वही छोटा सा बाल गोपाल रूप है, लेकिन सारे ब्रह्मांड उसके अंदर है, समझ में आ रहा है। तो ये वितर्क लिंग हुआ कि नहीं? वो तर्क के बाहर जा रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है कि रूप क्या है। वो किन लोगों के लिए? जो गतव्यलीक हैं, जो निष्कपट भाव से भजन करते हैं, तो भगवान अपनी महिमा प्रकाशित करते हैं उनके हृदय में। अभी तो हमने श्लोक कोट किया ना, सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम स्वेद। ये कौन बोल रहा है? श्लोक सूत को समझे बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति समझता है जो निष्कपट भाव से भजन करता है। और गुरु जी यहाँ बोल रहे हैं कि ना, जो निष्कपट भाव से समझता है वह भी नहीं समझता है, सॉरी, निष्कपट भाव से जो भजन कर रहा है वह भी नहीं समझता है। तो क्यों गलत बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी? नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं। निष्कपट भाव से भजन करने वालों के भी तर्क के बाहर हैं भगवान। और रूप गोस्वामी जी बोलते हैं ना, महिमा नाम का क्या श्लोक है? हाँ, उसको पूरा कीजिए। आप भगवान के नाम की महिमा को रूप गोस्वामी जी बोल रहे और कहते हैं कि आपकी महिमा को कौन महान व्यक्ति इसके वर्णन कर सकता है? कृतिते निर्वक्तुम का इह महिमानम प्रभवती। कोई महान व्यक्ति भी भगवान की महिमा का, नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया जा रहा है, नाम की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। ये अर्थ है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि भगवान समझ ही नहीं आ रहे हैं शिव जी को, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, इसलिए कह रहे हैं वितर्क लिंग। असीमित को कितना समझ रहे हैं आप? एक मिनट, मान लो हम रामकृष्ण प्रभु शिव जी हैं, ओके, जस्ट सेकेंड फॉर 1 मिनट प्रभु, बस 1 सेकेंड, घबराओ मत। बरगद के नीचे आपको भजन नहीं करना होगा, यू विल कंटिन्यू टू हैव योर रूम। अब असीमित को कुछ समझा तो कितना समझा, ये तो बता दो। बहुत आसानी समझ में आया। असीमित को कैसे समझ सकते हैं? नहीं, मैंने क्या बोला सुनिए। असीमित को कुछ समझे तो कितना परसेंट समझे? कुछ परसेंट। फिर से पूछ रहा हूँ, असीमित को कुछ प्रतिशत समझे तो कितना समझे, कितना परसेंट समझे? कितना परसेंट? तो 0 भी आया। समझ में आ गया? तो समझ रहे हैं, लेकिन जितना समझ रहे हैं वो कम ही है, वो 0 ही माना जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं वितर्क लिंग। इसका अर्थ ये नहीं कि समझ ही ले रहे हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ आ रहा है। और कितना भी जो चीज असीमित है उसे कितना भी समझेंगे, वो समझावट तो एक लिमिटेड समझावट है ना। देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ऐसे लोग हैं, संकर्षण भगवान, शिव जी, ये सब लोग इतने समर्थ हैं कि उन्होंने पृथ्वी के कणों को गिन रखा है। वो एग्जैक्ट नंबर बता देंगे आपको, सारी ऑडिटिंग कर ली है, और बड़े बड़े ओस के कणों को भी गिन लिया। ये दशम स्कंद 14वें अध्याय में सुन लीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े वैज्ञानिक या सब कुछ ओस के कणों को गिनने या नक्षत्रों को गिनने, कितने नक्षत्र हैं, अनंत नक्षत्र हैं, लेकिन उसको गिनने और भी जो अनंत संख्या उसको पूरा कर लें। लेकिन भगवान आपके गुणों की महत्व, आपके एक गुण को भी पूरा नहीं समझ सकते। एक्चुअली बात तो ये है, आपके गुणों को तो नहीं गिन सकते, एक एक गुण भगवान का सीमित है, और ऐसे भगवान के असीमित गुण हैं। समझ रहे हैं? डेप्थ वाइज एंड ब्रेथ वाइज। लिंग का एक और अर्थ भी है, भगवान के लक्षण, भगवान के गुण। वितर्क लिंग का मतलब भगवान के गुण। मान लो पकड़ें कृपा, अब कितनी कृपा है? असीमित कृपा। सौंदर्य असीमित, दया तो बोल दिया ना। ज्ञान कितना है? असीमित है। और अब ऐसे उनके असीमित गुण हैं, तो कौन गिन पाएगा? लेकिन एक बहुत बढ़िया बात क्या है? बात यह है कि यदि भगवान के गुणों को बोलने में सुख है तो अपने पास इटर्नल इंगेजमेंट है। यदि का मतलब है ही सुख, लेकिन वह सुख अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हमें पूछने की जरूरत नहीं, प्रभु जी को सेवा है। सब लोग कैच कर पा रहे हैं मेरी बात? डेवलप दिस। जितना जल्दी हो जाए
उतना जल्दी भगवान के यश को सुन करके संतुष्ट और सुखी रहने का गुण जागृत कर लेना चाहिए, क्योंकि एक समय आप शरीर से भी सेवा नहीं कर पाएंगे। अभी बहुत ही गंभीर बात मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। जो लोग टालते रहते हैं भगवान के यश को सुनने के लिए, हमने आज नहीं सुनेंगे कल सुनेंगे, ऐसे करते करते पूरा जीवन वह सफलता से बिता देते हैं, तो वृद्धावस्था में भी फिर यश भगवान का अच्छा नहीं लगता। जब से समझ में आ जाए तभी से भागवत के प्रति रुचि उत्पन्न करना शुरू कर देना चाहिए। समझ में ना आए तो भी धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाता है, नहीं तो हाथ से जीवन ऐसे ही निकल जाएगा जैसे गुसल खाने में कभी कभी साबुन फिसल जाता है। भाई तो हम लोग ना सट्टे से निकल जाता, जरा से ध्यान नहीं देंगे साबुन फिसल जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण कीर्तन में रुचि जागृत कर लीजिए, और वो श्रवण कीर्तन के द्वारा ही होता है। अदरवाइज विल सी ओ द लाइफ हैज स्लिप्ड, एज अ डिवोटी माई लाइफ हैज स्लिप्ड। अगर आप प्रमाण चाहते हैं इस संबंध में तो प्रथम स्कंद में नारद जी के जीवन के बारे में देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये एक सच्चे भक्त का लक्षण है कि दीक्षा के बाद वह भगवान के श्रवण कीर्तन को विशेष महत्व देता है। तो आप कहेंगे प्रभु जी हमारी दीक्षा भी हुई नहीं तो अभी महत्व नहीं देते हैं। आप शिक्षा गुरु के संपर्क में आए या दीक्षा गुरु के संपर्क में आए, आपकी दीक्षा उसी दिन हो गई, स्टार्टिंग हो गई। फॉर्मल दीक्षा होती है जब दीक्षा गुरु से लेते हैं दीक्षा। अब चक्कर क्या, ये बात भी उसी को पता चलेगी जो क्लास में आएगा। जो क्लास में नहीं आएगा उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि क्लास में आना कितना महत्वपूर्ण है। वितर्क लिंग अत्यंत आश्चर्यमयी रूप से अवलोकनीय। वाव 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 ही बोलते रह जाते हैं। अब कोई व्यक्ति करोड़ों कंदर्पों से अधिक सुंदर है, इसका मतलब क्या है? इस जगत में भी आप देखो लोग, कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है, क्योंकि वस्तु जो अंदर भरी है वो बहुत खराब है, ठीक है कि नहीं? और थोड़ा थोड़ा रूप अच्छा होता है तो लोग इतने बिविल्डर हो जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई, वो ये कभी नहीं सोचते कि व्यक्ति इतना सुंदर है क्यों। वो जो सुंदरता का ही अवलोकन करते रहते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? तुम्हारी आंखें तो झील जैसी गहरी हैं और इसीलिए तू डूबेगा। इसलिए तू डूब के मर जाएगा। वर्णन करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं ना, ये झूठ बात है ना। किसी की आंखें झील जैसी गहरी कैसे हो सकती हैं? वो भी जो सुन रही है वो बोली हाँ मेरी आंखें झील जैसी गहरी हैं, और दिमाग में खोखा भरा हुआ है। दिमाग उसे बोले आंखें झील जैसी हैं और दिमाग डस्टबिन है कि नहीं? तो ये स्थिति है। वितर्क लिंग, ये बहुत अच्छा शब्द है, इसको अभी टीका में और समझ में आएगा। भगवान, दो बार शब्द क्यों आ रहा है? भगवान, जो टाइपिंग मिस्टेक है। भगवान नहीं, टाइपिंग मिस्टेक नहीं। भगवान मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रसीदताम, मेरे प्रति दयालु हूँ, मुझ पर दया करें, मैं भगवान के बारे में बोल सकूं। संस्कृत देखिए, स एष आत्मवताम अधीश्वर। स एष, ये वही भगवान जिनके बारे में अब तक हम बोलते आए, वही भगवान आत्म, वाह, एष जैसे लग रहा है सामने ही बैठे हो। ये सुभजीत तो दिख रहे हैं, ये एष, ये पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। ऐशा ऐशा बोला जा रहा है, एक तो भगवान सामने, तो यहाँ भी बोले स ऐशा, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से जब भगवान सामने स्फुरित हो रहे हो सुखदेव गोस्वामी की, ये वही भगवान आत्म प्लस आत्मवताम अधीश्वर। ये आत्मवतों के लिए, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, उनके लिए आत्मस्वरूप उपास्य हैं, उनके हृदय, उनके परमात्मा हैं और उनके अधीश्वर हैं। क्यों अधीश्वर हैं बताइए? क्योंकि उनकी भी इच्छित वस्तु, जो आध्यात्मिक परफेक्शन वो चाहते हैं, वह भी भगवान ही दे सकते, कोई देवता नहीं दे सकता है। तो उनके भी एकमात्र अधीश्वर, किनके अधीश्वर? स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के अधीश्वर भी भगवान श्री कृष्ण हैं। जिनको जगत से कुछ नहीं चाहिए, उनके भी अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण, कि उनको भी देने के लिए जो सिद्धि है, भगवत प्रेम है, वह भगवान ही दे सकते हैं। क्लियर? और जो नीचे लोग हैं, जो लोग आत्मवत नहीं हैं, उनके भी उपास्य भगवान है। समझ में आ रहा है? ये पहली लाइन समझ में आ रही है? आत्मवत का मतलब इन्हें कुछ जगत में नहीं चाहिए, इनको जगत से कुछ नहीं चाहिए, तो उनके अधीश्वर कौन है? भगवान। और जिनको जगत में कुछ चाहिए, उनके अधीश्वर कौन है? उनके भी अधीश्वर भगवान है।
त्रयीमय मतलब वेदों में जो भी वर्णित कर्मकांड आदि है उसकी उपासना भी उसके उपास्य भी भगवान ही हैं। धर्ममय मतलब कोई धर्म का नियमों का पालन कर रहा है, उसका फल देने वाले भी भगवान हैं। तपमय मतलब जो कोई तपस्या कर रहा है तो उसके भी उपास्य भगवान है, उसकी तपस्या को फल देने वाले भी भगवान ही हैं। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये भी भगवान के स्वरूप का वर्णन हुआ कि नहीं? अजीब सा भगवान का स्वरूप है, सर्व उपास्य स्वरूप का वर्णन हो गया। तो क्या कहे, हाँ हम समझ गए कि आपने कहा नहीं समझे नहीं। क्यों नहीं समझे? कह रहे हैं गतव्य लीकर, जिनका जो निष्कपट भाव से भजन कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे डिवोटीज की बात कर रहे हैं आप नहीं, संप्रदायों के फाउंडर आचार्यों की बात कर रहे हैं। ब्रह्म संप्रदाय के नाम हो गया, ब्रह्मा जी ने स्थापित किया अज, और शंकर जी मतलब शंकर जी, दुरुद संप्रदाय, और बाकी लोगों को भी आप ग्रहण कर लीजिएगा। 4 कुमार भी इसमें ले लीजिएगा तो 3 से अगर लक्ष्मी जी भी समझ लीजिए, तो चारों वैष्णव संप्रदाय के फाउंडर आचार्य भी और आदि भी मतलब नारद जी, व्यासदेव, सभी लोगों को बोल दिया जाए, उनके लिए भी वितर्क लिंग हैं। उनका ये स्वरूप जो है वो बड़े आश्चर्य में है, वो समझ में नहीं आता, तर्क के परे है। विचार करते रहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि भगवान क्या अद्भुत बात है, क्या अद्भुत बात है। भगवान ऐसे भगवान प्रसिद्धताम, वह भगवान मुझसे प्रसन्न हो, मैं उनका यश कुछ बोल सकूं। आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। प्रभु जी, अन्वय में आत्मवताम, आत्मा का मतलब अर्थ दिया हुआ है कि स्वरूप सिद्धो पुरुषों के लिए आत्मा रूप से उपास्य। यस। तो आत्मा रूप से उपास्य मतलब उनके हृदय में परमात्मा वही है। आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत। गॉट इट? ये श्लोक कौन बोल रहा है? श्लोक सुखदेव गोस्वामी तो बोल रहे हैं ना। आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत, तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता, संसार हेतु परमश्च यत्र। तो भगवान श्री कृष्ण का भजन कैसे? निर्वृता, आनंद से, जिसने सबको जगत से छोड़ दिया है। और नहीं, तम निर्वृतो नियतार्थ, और इतना भजन मैं करूंगा ही, इस प्रकार से भजन करना चाहिए। निर्वृतों के लिए जो पूरी तरह से आनंद में, जगत से कुछ नहीं चाहिए, उनको भी भगवान का भजन करना चाहिए। कर ही रहे सुखदेव। यही प्रश्न तो उठाया गया कि सुखदेव गोस्वामी जब कहीं रुकते ही नहीं थे तो ये 18,000 श्लोक बोलने के लिए रुक कैसे गए? तो कुछ उनका भी लोभ है, ऐसा नहीं खाली उद्धार करने के लिए बैठे हुए हैं। उद्धार करने के लिए, भागवत को प्रकाशित करने तो है ही, उनका खुद का भी लोभ है कृष्ण कथा की चर्चा करने के लिए। उनको भी बहुत सुख मिल रहा है। श्रीधर जी देखिए, वे श्री भगवान सबों के लिए उपास्य हैं। इस बात का स्मरण करते हुए श्री सुखदेव जी उनकी प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान आत्मवताम अर्थात धीर पुरुषों के आत्मा अर्थात आत्मा रूप से उपास्य हैं। तो धीर पुरुष का अर्थ क्या होता है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उतरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम बीमाम पृथ्वीम सस्यात। धीर व्यक्ति कौन है? जो वाचो वेगम, वाणी के वेग को, मनस क्रोध वेगम, मन और क्रोध के वेग को, और जिह्वा वेगम और उदर उपस्थ के वेग को, इसको सहन कर लेता है। ऐसा व्यक्ति धीर कहा जाता है। ही इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय दिस सेंसेस। तो ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व को शिष्य बना सकता है। सर्वाम अपीमाम पृथ्वी में शिष्यात। क्यों बना सकता है भाई? क्योंकि पूरा विश्व इन 6 गुरुओं के शिष्य है। समझ में आ गया? वाणी के वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग और उदर उपस्थ का वेग, इसी का शिष्य सारे चेले हैं कि नहीं? 7वां कोई गुरु है नहीं, और जिसने इनको चेला बना लिया तो बाकी सब लोग उसके चेले हो जाएंगे। अब जो व्यक्ति पूरे विश्व में शिष्य बनाने के लिए सामर्थ्य रखता है उसके उपास्य है भगवान। अब समझ लीजिए कितने महान है। एक जगह आगे भी आएगा, परमहंस लोगों के द्वारा उपासना। नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिय। आप तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, आप परमहंस मुनि जो अमल आत्मा, जिनके हृदय में अब कोई विकार नहीं है, उनके लिए भी भक्ति योग का विधान करने के लिए आप प्रकट होते। तो हम स्त्री होकर आपको कैसे समझेंगे? समझ रही हैं लेकिन नम्रता में करें, हम समझेंगे कैसे? हम समझे कैसे?
तो जैसे देखिए, एक और समझ लीजिए, एक और अर्थ है, जैसे आत्मा व्यक्ति को बहुत प्रिय है, ये देह और इंद्रियां क्यों प्रिय हैं? क्योंकि ये आत्मा को सुख देती हैं। तो आत्मा रूप उपास्य है मतलब अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है, अत्यंत प्रिय है के अर्थ में आत्मा रूप से उपास्य है मतलब अत्यंत प्रिय हैं। त्रयीमयत्व इत्यादि विशेषणों के द्वारा विभिन्न मार्गावलंबियों के लिए उनकी उपास्यता बतलाई गई है। मतलब त्रयीमय, धर्ममय और तपोमय, ये 3 विशेषण जो वहाँ पे बताए गए हैं, तो उसमें बताया गया कि अलग अलग मार्ग का अवलंबन अर्थात सहारा लेने वालों का, आश्रय लेने वालों के भी उपास्य भगवान ही हैं। भाई देखिए, कोई पेमेंट नहीं मिलेगा यहाँ चुपचाप बैठने का। कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ लीजिएगा। ये समझ आ रहे हैं टीका? त्रयीमयत्व, त्रयीमय होने का गुण, तप धर्ममय होने का गुण, तपोमय होने का गुण, ये भगवान के विशेषण हैं। तो इस विशेषण के द्वारा यह सूचित हो रहा है कि ये सभी लोग जो मार्ग, इन सब मार्गों का अवलंबन करते हैं, आश्रय लेते हैं, वो भगवान की ही उपासना कर रहे हैं, किसी और की उपासना नहीं कर रहे हैं। ठीक, वे भक्तों के द्वारा स्वामी रूप से उपास्य हैं। वैदिकों के लिए वेद मूर्ति के रूप से उपास्य हैं, जो वेद के कर्मकांड को पालन करते हैं। धार्मिकों द्वारा धर्म मूर्ति रूप से तथा तपस्वियों, स्पेलिंग मिस्टेक को इग्नोर कर दीजिएगा, तपस्वियों द्वारा तपोमूर्ति रूप से उपास्य है। बहुत स्पष्ट है, ये सब कुछ कार्य कर रहे हैं, इसका फल कौन देगा? मुझे भगवान देंगे। गतव्यलीकय अर्थात जो भगवान के निष्कपट भक्त हैं, उन ब्रह्मा जी तथा शंकर जी द्वारा वितर्क, वो स्पेलिंग मिस्टेक छोड़िए, आज मेरा सॉफ्टवेयर गड़बड़ था, मैं नहीं कर पाया ठीक। वितर्क अर्थात उनकी मूर्ति अत्यंत आश्चर्यमय रूप से अवलोकनीय है, देखने योग्य है, दर्शनीय है, ऐसे भगवान प्रसन्न हों। स्पष्ट समझ में आ रहा है तो कठिनाई नहीं है, सारा अर्थ दर्शनी देखिए। अंतिम 2 श्लोकों में अन्वय व्यतिरेक द्वारा भक्तिमान पुरुषों के उत्कर्ष को दर्शाया गया और अब अन्यों द्वारा विशेष स्वार्थ सिद्धि हेतु भगवत उपासकत्व होना चाहिए। भगवत उपास्यत्व होना चाहिए। भगवत उपास्यत्व को दर्शाया गया है। वह प्रसिद्ध अधीश्वर हैं, वे आत्मवताम अर्थात ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा आत्मा के रूप में पूजित हैं। थोड़ा समझ लीजिए लिंक क्या बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक अगर 18 को आप दिखाएं तो उसमें क्या बोला गया उसको देख करके समझ में आएगा। इसको जरा दिखाइए। 17 में क्या दिखाया बोला गया है? तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे मनमो नमः। तो यहाँ ये बताया गया था व्यतिरेक से कि भाई जो भगवान को अपने योग्यताएं अर्पित नहीं कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा, ये व्यतिरेक हो गया। और अन्वय में क्या बताया गया भक्ति की महिमा? 2.18 दिखाइए। किरातहूणांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कसादया ये न्यच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। और इधर जो पापी लोग हैं वह भी भक्तों का आश्रय, जो भगवान का आश्रय लिए हुए ऐसे भक्तों का आश्रय लेकर के शुद्ध हो जाते हैं। तो डायरेक्ट बोला ना भक्ति की महिमा, और व्यतिरेक से बोल दिया। व्यतिरेक मतलब उल्टा करके कि जो लोग भगवान को समर्पित नहीं उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ये 2 श्लोक हो गए इस प्रकार से। अब भगवान अब कह रहे हैं कि भगवान सभी के उपास्य हैं, ये बोल रहे हैं। ओके। आत्मवताम मतलब ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा आत्मा के रूप में पूजित हैं। त्रयीमयत्व इत्यादि विशेषणों के द्वारा विभिन्न मार्गावलंबियों के लिए उनकी उपास्यता बतलाई गई है, स्पष्ट है। परंतु कोई भी इन भगवान को जान पाने में समर्थ नहीं है, इसको कहने के लिए कहते हैं गतव्यलीक। ये नहीं, उपासना सब कर रहे हैं लेकिन कोई नहीं कह सकता है कि वह समझ रहा है। जरा सुनिए आगे श्लोक 1 में बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी कहते हैं, जानंत एव जानंतु किं बहुक्त्या न मे प्रभु, किं बहुक्त्या न मे प्रभु मनस वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। जानंत एव जानंतु, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं कृष्ण को जानते हैं, ठीक है, जो कुछ कहना चाहें बोलें, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, जरा श्लोक ढूंढेंगे 10.14, जानन्त एव जानन्तु किं बहुक्त्या न मे प्रभु
मैं अब इस बारे में क्या कहूँ, किम बहुक्त्या बहु उक्तिया, मैं क्या उसमें बहुत ज़्यादा बोलूँ। लेकिन मनस वपुषो वाच, मेरे मन के द्वारा, वपु मतलब मेरे शरीर के द्वारा, और वच मतलब मेरी वाणी के द्वारा, वैभवम तब अगोचर, तो आपका वैभव गोचर नहीं है, मैं नहीं समझ सकता, असीमित हैं आप। जैसे आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, समुद्र दिख रहा है कि नहीं, समुद्र अवलोकनीय है कि नहीं, लेकिन समुद्र आश्चर्यजनक रूप से अवलोकनीय है कि नहीं। क्या गहरा होगा, क्या समुद्र की गहराई को हम नाप सकते हैं, कितने गिलास गहरा होगा। अब ये प्रश्न किया जाए कि कितने गिलास गहरा है समुद्र, तो ये प्रश्न ही बेवकूफ़ी वाला हो जाएगा। इस समुद्र में कितने गिलास पानी है, क्या बोल रहा है भाई, पानी है ना, और कितने गिलास पानी है, ये प्रश्न ही मूर्खता वाला होगा। तो यहाँ भाई ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभु समाओ, जस्ट इट केम मनस वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। बड़ा स्पष्ट, सही बोला था मैंने। दिस इज 10.14.38। तो ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं कि भाई भगवान को अपनी प्रार्थना अर्पित कर रहा है। ये प्रार्थना भगवान की क्यों ही की जा रही है। लिटिल कृष्णा, छोटे वाले कृष्णा, जिनके बछड़ों को भगवान ब्रह्मा जी चिरा लिए थे, तो कृष्ण को ही प्रार्थना हो रही। एकदम कृष्ण छोटे बच्चे हैं, ग्वाल बाल हैं, लेकिन ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पित भी कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं हम नहीं समझ रहे हैं। समझ पा रहे हैं? यहाँ बैठ कर तर्क करता रहे, हाँ हम समुद्र को समझ रहे हैं, समुद्र को समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन जब समुद्र किनारे बैठ जाओगे तब समझ में आया कि हम तो कुछ नहीं समझ रहे हैं। इज इट ओके? आश्चर्य होता ही होगा समुद्र को देख करके। तो गत विलेखी अर्थात निष्कपट ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि के लिए भी वितर्क लिंग, अर्थात ये भगवान वितर्क के विषय हैं, किंतु निश्चित रूप में उनके लिंग अर्थात लक्षणों को जानने में वे समर्थ नहीं हैं। तो फिर इन लक्षणों को धारण करने वाले भगवान के स्वरूप का तो कहना ही क्या। थोड़ा विचार कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। भगवान की दया, तो ये वितर्क के विषय है। ब्रह्मा जी हमारे बारे में कोई वितर्क नहीं कर रहे हैं। इनका तो गुण हमको समझ ही नहीं आ रहा है। भगवान ब्रह्मा जी शायद ये वितर्क जरूर करते हैं कि सोचते हैं कि ये कितने बेवकूफ़ हैं, ये लोग भगवान का भजन छोड़ करके जगत की चीज़ों में पीछे क्यों भाग रहे हैं, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। वैसे समझ में उनको सब आ रहा है। तो देवताओं को हमारे बारे में सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन देवता लोग भगवान को नहीं समझ रहे हैं। और आप जानते हैं जो ब्रह्म विमोहन लीला सुनता है तो उनकी बुद्धि घूम गई, ये वाली असली हैं जो मेरे पास हैं बछड़े, या जो इनके संग कृष्ण खेल रहे हैं वो असली हैं, और ये क्या वो भगवान की सृष्टि है, ये माया है। पूरी तरह से भ्रमित हो गए। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। तो इस पे हमने क्यों श्लोक कोट किया? जो देवता है वह भी मुह्यन्ति, क्या था श्लोक इसमें? मुह्यन्ति यत सूर्य, सूर्य जन, यही ब्रह्मा जी शिव जी आदि लोग भी, यह भी भगवान की माया से, भगवान की माया के द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं भगवान की महिमा कितना वो नहीं समझ पा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ नहीं समझ रहे हैं, यह भी भगवान की महिमा का वर्णन हो रहा है कि भगवान इतने महान हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी नहीं समझ रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं बात? तो ये भगवान पॉइंट ये कि पूरा कोई नहीं समझ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं यहाँ पे भगवान वितर्क के विषय। ये कुछ समझ में आया आपको? जैसे अभी आप कुछ सोच रहे हो ना, क्या लिखा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि गप से आप खा ले रहे हैं इसको। बहुत लोगों के लिए वितर्क का विषय है ना कि क्या लिखा है इसमें। अगर आंख खुली है तो आज मैं एक प्रार्थना इंटेंशन करके आया था, मेरी क्लास में आज कोई नहीं सो रहा है, एटलीस्ट रूम में मेरी क्लास में आज कोई नहीं सो रहा। आज ऑलमोस्ट सब जग रहे हैं, काम करता है। तो अंदर लोग देख रहे हैं कौन सो रहा है, कौन भाई सो रहा है।
ठीक है, ठीक है, अब घबराई मत, ये होने ही वाला है बस। तो समझने का प्रयास कीजिए कि दे आर नॉट स्ट्रक विद वंडर फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये कहने का आशय है। इस जगत में शिव जी और ब्रह्मा जी के लिए आश्चर्यमय कुछ भी नहीं है, वो सब इस जगत की सृष्टि करता है। मेक सेंस टू यू? लेकिन उनके लिए भी कृष्ण अनादिकाल से आश्चर्यमय ही हैं। हम ब्रह्मा जी के 50वें साल के 50वें साल चल रहा है ना, उसमें किसी दिन में होंगे, हमको पता नहीं ब्रह्मा जी की जनवरी फरवरी कौन सी चल रही है, लेकिन कुछ चल रहा है और उसके एक दिन में हम लोग हैं। तो यानी ब्रह्मा जी जब से सृष्टि हुई है तब से भगवान के यश को गा रहे हैं ना, आज भी समझ नहीं पा रहे हैं, आज भी उनके लिए आश्चर्यजनक है, ये कहने का अर्थ है। डज दैट मेक सेंस? दिस इज नाइस ना। इतने समय से वो स्टडी कर रहे हैं और उनके गुरु जी कौन हैं? गुरु भगवान ही है, भगवान ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब तक पूरा नहीं पढ़ा पाए हैं, क्योंकि पढ़ाना संभव ही नहीं है पूरा। कुछ कैच कर पाने, ये कैच किया आपने? ब्रह्मा जी ने जब से जन्म लिया है, इस दिन में ब्रह्मा जी ने जन्म नहीं लिया है, ब्रह्मा जी ने जन्म नहीं लिया है। ब्रह्मा जी का जन्म बहुत पहले हो चुका है, उनके आयु के हिसाब से 50 साल पहले हो चुका है। 50 साल बीत चुके हैं ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी इस दिन में जगे हैं और उनके 6 घंटे मोटा मोटे बीत गए हैं। 12 घंटा इज इक्वल्स टू 14 मनवंतर, 7 मनवंतर मोटा मोटी बीत गए हैं, तो अब 6 घंटे बीत गए हैं। तो ब्रह्मा जी तो 6 घंटे से तो भगवान का भोजन कर ही रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, और 50 साल से कर रहे हैं, तब भी कह रहे हैं कि वितर्क लिंग। कुछ कैच कर रहे हैं कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं? अब आप बताइए कि हम लोग ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ हैं, तो जब हम लोग, अब खुद विचार कीजिए, आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, संप्रदाय के फाउंडर आचार्य हैं, वह कितने समय से कर रहे हैं, कितने जीरो लगा दीजिए उस साल में, तो बताइए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वह भी वितर्क लिंग और देखना चाहिए कि वितर्क लिंग का अर्थ हुआ था कि समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। आश्चर्य मतलब रसमय, जहाँ किसी वस्तु में रस का अनुभव होता है तभी व्यक्ति को आश्चर्य होता है। या उल्टा देखिए, जो व्यक्ति वस्तु आश्चर्यजनक हो वही रसमय लगती है। कभी आपने प्रसाद पाया हो, कभी मतलब रोज ही खाते हैं, अच्छा बनता है तो क्या कहते हैं, वाव। वाव का मतलब ही है रस। जब तक आश्चर्य ना हो कोई रस का अनुभव नहीं होगा। मानो को कहे आप ऐसा हमसे खराब क्यों बोल सकते हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वहाँ आश्चर्य की बात आ रही है कि नहीं? मुझे बड़ा खुशी होगी अगर आप लोग मेरी बातों को कुछ समझें। जो कहा जा रहा है आश्चर्य से ही रस है। बोरिंग क्लास, उसमें भी ये इतनी बोरिंग क्लास कैसे दे रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है क्या मेरे प्रिय भक्तों? आप इस बात को समझ पा रहे हैं? वाह, क्या कीर्तन था, क्या दर्शन था, या क्या कथा थी, या क्या कथा थी, जो भी आप कहें, आश्चर्य के समय आश्चर्य के द्वारा ही हम रस का अनुभव कर रहे हैं। जब कहा जा रहा है कि उनके लिए आश्चर्य में है, मतलब उनके लिए भी रसमय है। उनके लिए भगवान के अलावा उनके ध्यान का कोई विषय नहीं है। और ये आश्चर्य बढ़ता जाता है, जैसे जैसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है वैसे वैसे भगवान की स्फूर्ति होती है और सुख मिलता है, और सुख मिलता है। भगवान तो कभी रुकने वाले नहीं हैं, ये बात आप समझते ही हैं। तो इसलिए आश्चर्यमय मतलब वितर्क, वितर्क मतलब आश्चर्य में विचार कर रहे हैं क्या हो रहा है, कैसे है भगवान, क्या, और उसमें जितना वो विचार कर रहा था और सुख मिल रहा है, ये बात है। अच्छा, दूसरा कह रहे हैं कि वितर्क कर रहे हैं किंतु निश्चित रूप में उनके लिंग अर्थात लक्षणों को जानने में समर्थ नहीं है। विचार कर रहे हैं कि भगवान कितने दयावान हैं, करते रहते हो। हमने कहा देखिए शिव जी तो अब इतने व्यस्त हैं कि घर ही नहीं बांध पाए अब तक। लोग सोचते ना कि परिवार लेके बैठे हैं, परिवार लेके बैठे हैं तो कम से कम पहले घर बनाए उसके बाद भजन करेंगे पत्नी बच्चे के साथ।
लेकिन शिव जी तो इतने मस्त हैं कथा में कि वो सबके घर का, तुम्हारा शिव जी मेरा घर बन जाए, हाँ बन जाएगा, लेकिन कहो कि आपका घर कहाँ है, तो कहते हमारा घर बरगद के पेड़ के नीचे, वहीं कथा करते रहते। ही सो मैडेंड बाई हरि कथा, हरि कथा से इतने उन्मत्त हैं, वो वितर्क से बाहर तो आए। इसीलिए कोई शिव जी के पास जाता है, डिस्टर्ब करे, भाई ले लो जो चाहिए ले लो, जल्दी डिस्टर्ब मत करो, कथा में डिस्टर्ब मत करो, जाओ ले लो। ये इनकी सकपट कृपा है। तो शिव जी ही इतने अद्भुत हैं। आप मैं समझ पा रहे हैं मैं क्यों बोल रहा हूँ, शिव जी इतने आश्चर्यचकित हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की कथा में कितने गुणों के चर्चा में कि अब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि गणेश जी को स्कूल भेजना है। अगर कहा जाए वैसे लड़का अच्छा है, स्कूल नहीं जाने की जरूरत पड़ती है, या कार्तिक को सिखाना है, या पार्वती जी के लिए साड़ी लेके आने, कुछ नहीं चिंता है। ये बात ठीक है ना। और इसी को हम लोग से गा रहे थे, उद्धव जी क्या प्रार्थना, तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। आपकी विक्रीड़ा, आपकी लीला कथा इतनी आश्चर्यजनक है, फिर आश्चर्यजनक है, रसमयी है कि उसके कर्ण कानों के द्वारा उसको पीता है व्यक्ति तो तजंती त्याग देते हैं, देता नहीं है, देते हैं, भक्त त्याग देते हैं। क्या तजंती अन्य स्पृहाम जना। अब पत्नी अन्य स्पृहा मतलब अन्य इच्छा की, नौकरी, बच्चे पालने, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा को भी त्याग देते हैं, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाते। तो भगवान इस प्रकार से आश्चर्यजनक है, इस प्रकार से रसमय है। ये बात हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। प्रथम स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जा रहे थे तो सब लोग विह्वल हो रहे थे, पांचों पांडव। वहाँ बोला गया कि जिनकी सत्संगात मुक्त दुस्संगो, जो व्यक्ति सत्संग के प्रभाव से दुसंग से मुक्त हो गया है, जगत की आसक्ति से, स्पेशली बच्चे और स्त्री आदि की आसक्ति से मुक्त हो गया है, तो वह भी भगवान की कथा को केवल एक बार सुन ले तो छोड़ नहीं सकता। तो जिनके संग भगवान खाए पिए सोए हैं, पांडवों के संग, वो भगवान का विरह कैसे सहन कर सकते हैं। सत्संगात मुक्त दुसंग से करके श्लोक था, सुन चुके हैं हम लोग इस बात को। तो ये बात सारी क्यों बोली जा रही है, उनके लक्षण ही समझ में नहीं आते। एक लक्षण पकड़ेंगे, दया 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 दया, ये कुछ समझ में आ रहा है कि किसी गुंडी को गोलोक देना, जो ये कुछ कोई लॉजिक, सबको लॉजिक लग रहा है ये कि मारने आई, जहर देने के लिए आई, वो जहर ऐसा कि बस टच करते ही मार दे, तो तुरंत व्यक्ति सोचेगा ना कि हम उसको मारेंगे, ये भागेगा कम से कम, न भागे न मारे, वह चुपचाप लिए और मार दिए। मार करके अपना, तुम बहुत डिस्टर्ब कर रही हो, जो खून पी रही, जाओ जाओ जाओ, तुम गोलोक जाओ, मेरी वहाँ माँ बन जाओ। ये कौन सी लॉजिक के अनुसार जरा बताइए, कोई लॉजिक है? या एक ही नाम से, वही बात भगवान के नाम पे भी घटित होगी, एक ही नाम से अब अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं, कि लॉजिक है? करते रही लॉजिक। लेकिन ये भगवान हमारे लॉजिक में बंधने के लिए बंधे हुए नहीं है। मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, किंतु निश्चित रूप में उनके लिंग अर्थात लक्षणों को जानने में वो समर्थ नहीं है। तो फिर उन लक्षणों को धारण करने वाले भगवान के स्वरूप का तो कहना ही क्या। अब इसीलिए मैं एक श्लोक कोट करना चाहता था, ब्रह्मा जी का 10.14.2, वो यहाँ पे मैं कर नहीं पाया, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। जब दया ही नहीं समझ में आ रही तो दयावान कैसे समझ में आएगा। मैं बोल देता हूँ, अब कल प्रयास करूँगा फिर से बताने का। भगवान का जो गुण है, लिंग, दया, चिन्ह, वह भी नहीं समझ में आ रहा है। वो एक गुण है भगवान का, और ऐसे अनेक गुण हैं, तो भगवान समझ में आए? कुछ कैच कर पा रहे हैं? जब एक ही गुण भगवान का नहीं समझ में आ रहा है, तो उन गुण को धारण करने वाला जो भगवान का स्वरूप है, जो ऐसे अनंत गुणों से विभूषित है, तो वह कैसे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसी को ब्रह्मा जी कहते हैं 10.14.2 में, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्या स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि नेशे महित्ववशतं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। हे भगवान, ना तो मैं और ना कोई और व्यक्ति आपके इस दिव्य शरीर की दिव्य शक्ति का अंदाज़ा लगा सकता है, जिसने मुझ पर इस प्रकार से कृपा करी है।
और जो केवल अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही प्रकट होता है। यद्यपि मेरा, आप में क्या विशेषता है, मान लो ब्रह्मा जी को पूछें भगवान, तो कहते हैं मेरा मन भौतिकता के विषयों से पूरी तरह से अलग है, कभी मैं भौतिक विषयों के बारे में सोचता नहीं हूँ। फिर भी मैं, आप इस समय अपने इस व्यक्तिगत स्वरूप में कितना सुख अनुभव कर रहे हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये बात इस प्रकार से बोल रहे हैं, आप लोग से पढ़ लीजिएगा 10.14.2 होगा तो समय मिलेगा, हम कल थोड़ा सा उसका टीका भी दिखाएंगे, दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण किस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं अपने ग्वाल बालों संग खेलने में। ठीक है, यह देख रहे हैं कि कृष्ण अपने ग्वाल बालों संग खेल रहे हैं, लेकिन किस सुख की अनुभूति कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे। जैसे इस जगत में भी आप देखिए, कोई साधु है, भजन कर रहा है, अब उसको क्या सुख मिल रहा है वो बाहर का भौतिकतावादी व्यक्ति कुछ नहीं समझ सकता। देख जरूर रहा है उस व्यक्ति को, लेकिन समझ नहीं पा रहा ना कि क्या सुख मिल रहा है। मेक सेंस? तो वही कह रहे हैं कि भगवान दिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या सुख का अनुभव कर रहे हैं, वो क्या व्यक्ति है। और बहुत इंटरेस्टिंग वे में इस तरह से कहा गया, एक जर्मनी के एक व्यक्ति थे, वो कहे आई डोंट वांट टू बिलीव इन अ गॉड हु कैन बी अंडरस्टूड। मैं ऐसे भगवान पर विश्वास नहीं करना चाहता जिन्हें समझा जा सके। जब समझा ही नहीं जा सकेगा तो आप किसकी उपासना करेंगे? उन्हीं भगवान की करेंगे। समझते हुए पूरा जीवन बीत जाएगा और इसी प्रकार से शाश्वत समय तक आप समझते ही रहोगे। दिस इज गुड, ठीक है। ये समझ में आएगी मैंने क्यों बोला ये? मन अब कहीं और जाएगा ही नहीं, भगवान के ही गुणों में उलझा रहेगा। ठीक है। सकपट आत्मवादियों का तो वार्ता ही क्या, यह भाव है। अरे भाई, जब निष्कपट लोग, और वो भी कौन? ब्रह्मा जी कितने समय से भजन कर रहे हैं? 10 साल से ना, 50 साल से भजन कर रहे हैं, और वो भी अपने हिसाब से। हम सोचें अब 4-5 साल में भागवत पूरी समझ लेंगे। एक व्यक्ति बोला प्रभु 6 महीने भागवत समझ में आ जाएगी। हमने कहा हाँ, लेकिन क्या, कितनी, वो आप देख लीजिएगा। 6 महीने में भागवत का भाव नहीं समझ पाओगे 6 महीने, तो भागवत समझने की बात कर रहे हो। कैसी कैसी बातें करते हैं। कोई कहे कि भाई आप लोग वो जो हवाई जहाज बनाना, हाँ हवाई जहाज बनाना 6 महीने में सीख लेंगे हवाई जहाज बनाना। जिसको कुछ भी नहीं आता हवाई जहाज का ये बताने कि डैने होते हैं कि क्या होता है, वो 6 महीने में सीख जाएगा। भागवतम भैया 1500 साल का कोर्स है, कोई अगर सुनना चाहता है तो। एक श्लोक 1 महीना, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, और इस हिसाब से आप जोड़ लेना, प्रभुपाद के हिसाब से 1500 साल। हम लोग उसमें 2 जीरो हटा करके 15 साल का कोर्स बनाए हैं। तो एक श्लोक हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हैं, ऐसे करके जैसे भी आवश्यकता होती है। हम क्रम संदर्भ को पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर इसमें डाल ही नहीं पाया, तो अभी आप लोग ठीक है, आप बच गए आप लोग। अभी 2 टीका और हैं इसमें, बहुत इजी है, लेकिन वो बच गए आप लोग। आज आप लोग का भाग्य अच्छा था कि मेरे लैपटॉप में कुछ नेगेटिविटी आ गई थी, क्या वो पता नहीं, तो मैं तैयार नहीं कर पाया, तो मैं अस्त्र चला नहीं पाया। वो आज वो बाण अब कल चलेंगे, तो कल उसको सुनेंगे। हाँ, तो आप लोग ने आज क्या सुना? एक बार श्लोक फिर से बोलिए मेरे साथ में। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीक्य रजशंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान प्रसीदताम। ये वही भगवान हैं जो आत्मवत, आत्मरामी पुरुषों के लिए आत्म रूप में उपास्य हैं, उनके अधीश्वर हैं। और त्रयीमयो धर्ममय तपोमय, जो वेद के कर्मकांड करने वाले उनके लिए, धर्म का पालन करने वाले हैं, तपस्या करने वाले उनके भी उपास्य भगवान हैं, उनके भी अधीश्वर भगवान हैं, उनके भी कंट्रोलर भगवान ही हैं। ऐसे भी ले लीजिए। गतव्यली के अजशंकरादिभीर, और जिन्होंने चित्त में अब कपट है ही नहीं, उनके जैसे कि कौन? ब्रह्मा जी, शंकर जी, और आदि मतलब सनक सनातन, 4 कुमार इत्यादि, लक्ष्मी जी, सभी को जोड़ लीजिए। और अन्य जितने भी निष्कपट भजन करने वाले लोग हैं, उनके लिए वितर्क लिंग, जिनके गुण ही वितर्क का विषय है, सोचते ही रहते हैं, मनन करते रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो। इसमें एक छोटा एग्जाम्पल आप कर दूंगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं लिख जरूर रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु की लीला, लेकिन किस प्रयोजन से लिख ये कर रहे हैं ये हमको नहीं पता है। बहुत सुंदर है कि उनकी लीला अनंत अपार है, और हम लिख जरूर रहे हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, लेकिन यह नहीं समझ रहे हैं कि वो किस लिए कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और वह भी मंजूरी स्वरूप है। तब सोचिए कि सभी के लिए वितर्क लिंग है।
ठीक है, कुछ भक्तों के कुछ कमेंट्स हैं, मैं देखता हूँ। अगर कोई श्रीमद् भागवत को एज अ एंटरटेनमेंट ले तो ये सही है क्या? देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए तो हम भी ले रहे हैं, और एंटरटेनमेंट के लिए भगवान भी ले रहे हैं। तत्क्षणात जब श्रीमद् भागवतम का चर्चा होती है तो भगवान का फेस्टिवल होता है। सबसे पहले तो आप लोग को आने से पहले चलिए चलिए आप भी चलिए भगवान कहेंगे तुम चलो, हम तो पहले ही पहुंच चुके हैं हम तो पहले जाके बैठ गए वहाँ पे। बड़े बड़े भगवान बड़े उत्सुकता से पहुंच जाते हैं जहाँ पे प्रामाणिक रूप से श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको पर भक्ति परम या मुदा, ये प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में अगर आप श्लोक ढूंढ सकें, बड़े आनंद के संग भक्ति की जाती है। और इसी को भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। श्लोक कैसे है? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये राज विद्या है, सारी विद्याओं की राजा है। राज विद्या राजगुह्य, और जैसे राजा लोग अपने खजाने को छुपा के रखते हैं, इसी प्रकार से बहुत गुह्य है, ये सबके सामने प्रकट नहीं की जाती। क्या? शुद्ध भक्ति का। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम, और ये अत्यंत पवित्र करने वाली, जीव की विद्या का नाश करने वाली है। इदम उत्तमम, और ये सर्वश्रेष्ठ है और जीव को तमोगुण से ऊपर उठाने वाली है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, यह धर्म, ये जो धर्म है ये भगवान की अनुभूति प्रत्यक्ष रूप से कराता है। सुसुखम कर्तव्यम, और बड़े सुखपूर्वक संपादित किया जाता है, और जो कुछ भी किया जाता है ये अव्यय होता है। तो अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुन रहा है और उसे सुख मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना, तो वह भी ठीक ही है। नहीं, वह भी ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? श्रीमद् प्रसाद अगर अच्छा लग रहा है तो कोई दिक्कत है? श्रीमद् भागवतम की कथा तो है ही शोक मोह और भय को नष्ट करने वाली। ठीक है, और कोई भक्त पूछ रहे हैं कि प्रामाणिक रूप का मतलब क्या हुआ? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैं कुछ कह रहा हूं तो उसी बात को कोई व्यक्ति अगर रिपीट कर रहा है तो मेरा प्रतिनिधि कहा जाएगा कि नहीं? मैं कहूं पानी लाओ, मुझे पानी दीजिए, तो नहीं प्रभु जी पानी नहीं चाह रहे हैं, एक्चुअली ये दूध चाह रहे हैं। इसका अर्थ ये है, दूध में भी तो पानी होता है, तो वो उनको वो वाला पानी चाहिए जिसमें जो सफ़ेद पानी हो। ऐसा करके कुछ कुछ बोल देते हैं। जैसे एक बार मैंने कहा, कोई कार्य यहाँ पे होना था, जस्ट एक रेफरेंस बने कि मैंने कहा कि जो लोग इस क्लास में आना चाहते हैं वो कृपया इस क्लास में आ जाएं। तो देयर वाज अ ऑप्शन विच वाज गिवन। तो यहाँ से बोला गया और दरवाजे तक मैसेज में क्या चेंज हो गया? प्रभु जी सबको क्लास के लिए बुला रहे हैं, अब मैं बुला नहीं रहा हूँ। मैंने कहा था कि जो लोग आना चाहें वह आ सकते हैं, दोनों में अंतर है। मैं बुलाना, ए जल्दी आओ सब लोग क्लास में बैठो, ये अलग है बुलाना। मैंने कहा कि एक आपको और उदाहरण दे रहा हूँ, बुला हो जाता है। एक सन्यासी कह रहे थे, ध्यान से सुनना, एक सन्यासी कह रहे थे कि ऐसा कोई समय हम नहीं देखते हैं कि सुबह के समय कोई एक व्यक्ति जब में ना सो रहा हो, बड़ा स्पष्ट है। तो क्लास के बाद एक व्यक्ति आए हुए तो बोले, हाँ आपने सही कहा, सारे सन्यासी जब में सोते हैं। हाँ, हमने कहा ऐसा तो आपने कभी नहीं कहा। समझ रहे हैं बात? तो प्रामाणिक का मतलब ही परंपरा, जैसा टीचर ने बताया वैसा ही यथावत बोलना। ये बहुत कठिन है, लेकिन तभी ये करेंगे तब कार्य करता है। ठीक है, कठिन इसलिए क्योंकि समझ ही नहीं आता है पहले कि बोला क्या गया। जहाँ नहीं बोला जाता है वहाँ पे अपने कुछ परंपरा शुरू कर देते हैं और भर देते हैं। देखा है आपने? और सामने वाले को तो पता नहीं है, तो आगे जाके पूरा चेंज हो जाता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, डोंट चेंज एनीथिंग, डोंट ऐड, डोंट सब्ट्रैक्ट, जो है यथावत रखिए उसको। ठीक है, तो ये तो सुख, देखिए एक सीधी बात है, इसको दूसरा एंगल से देखिए। जब सभी जीव भगवान के प्रेमी हैं कि नहीं, तो जब भगवान को सुख करने वाली बात आप बोलेंगे तो उनको सुख लगेगा ही, उनको अच्छा लगेगा ही। मेक सेंस? और इस प्रकार का अगर एंटरटेनमेंट है तो बच गए ना माया से। ये सारा माया का टाइम है कि नहीं? प्राइम टाइम फॉर माया। एंड वी हैव कैप्चर्ड द, नॉट वी हैव कैप्चर्ड, कृष्णा हैज कैप्चर्ड इन योर लाइफ। और जब करेगा कुछ करेगा, सो जाएगा वापस।
तो ये चीज़ अच्छा है. ओके, सो विल स्टॉप हियर.